किसी भी कंपनी की मालियाती स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें जो इनकम टैक्स की लाइन होती है ना, वो अक्सर थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। तो चलें आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और उसको आसान बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल देखते हैं जो बिल्कुल असल डेटा पर मबनी है। 2021 में जॉनसन एंड जॉनसन ने 22.7 बिलियन डॉलर का जबरदस्त मुनाफा कमाया, लेकिन उनका जो रिपोर्टेड टैक्स रेट था वो सिर्फ 8.3% था। अब ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जिसे आज हम हल करने वाले हैं। देखिए, हम आमतौर पर सोचते क्या हैं? यही कि कंपनी के मुनाफे को कानूनी टैक्स रेट से ज़रब देंगे तो टैक्स की रकम आ जाएगी। लेकिन हकीकत अक्सर इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। जो रकम इनकम स्टेटमेंट पर नज़र आती है वो आमतौर पर इस हिसाब से कहीं कम होती है। तो चलें शुरू करते हैं और इस कॉर्पोरेट टैक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका जवाब पता है क्या है? वो एक बहुत बुनियादी सी बात में छुपा हुआ है कि बिजनेसेस वो दो अलग अलग कवानीन के सेट के तहत काम करते हैं, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा टैक्स के मकासद के लिए। तो अब जरा इन दो अलग अलग रूल्स की किताबों को खोलकर देखते हैं। पहला सेट ऑफ रूल्स है सरमायाकारों के लिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसे प्री टैक्स इनकम भी कहते हैं, इसका मकसद होता है इन्वेस्टर्स को कंपनी की कारकर्दगी की साफ साफ तस्वीर दिखाना, और यही वो फिगर है जो कंपनी अपनी सालाना रिपोर्ट्स में नुमाया तौर पर पेश करती है। दूसरा सेट ऑफ रूल्स है टैक्स हुक्काम के लिए। टैक्सेबल इनकम वो रकम है जिस पर टैक्स अथॉरिटीज की नज़र होती है। और यहाँ आती है असल बात, ये फिगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से बहुत बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो अलग अलग रोल्स के बीच जो फ़र्क आते हैं, ख़ासकर जो टाइमिंग के फ़र्क हैं, उनको अकाउंटिंग में हैंडल कैसे किया जाता है। चलें एक आम सी मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक कंपनी ने एक नई मशीन खरीदी। अब टैक्स वाले कहते हैं कि आप शुरू के सालों में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को बतौर खर्चा दिखाकर टैक्स बचा सकते हैं। इसे कहते हैं एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी हर साल बराबर खर्चा दिखाती है ताकि मुनाफा मुस्तहकम नजर आए। इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। तो नतीजा क्या निकला? कंपनी ने आज तो टैक्स कम दिया, लेकिन ये टैक्स मुस्तकबिल में देना पड़ेगा, जिससे एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी पैदा हो जाती है। सादा अल्फाज में कहें तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है वो टैक्स जो कंपनी को मुस्तकबिल में अदा करना है। ये एक तरह का कर्ज है जो टैक्स हुक्काम को बाद में चुकाना है। अच्छा, अब इसका बिल्कुल उल्ट सीन देखते हैं। सोचिए एक कंपनी को किसी काम के लिए एडवांस पेमेंट मिल गई। टैक्स कानून तो कहता है कि जैसे ही कैश आया उस पर फौरन टैक्स दो, लेकिन अकाउंटिंग के उसूल कहते हैं कि भाई जब तक काम पूरा ना हो इसे आमदनी नहीं मान सकते। तो यहाँ क्या हुआ? कंपनी ने ऐसे पैसे पर टैक्स पहले ही दे दिया जो उसने अभी कमाया ही नहीं है। इससे बनता है एक डिफर्ड टैक्स एसेट। तो डिफर्ड टैक्स एसेट का मतलब हुआ कि कंपनी ने टैक्स एडवांस में दे दिया है। ये एक असासा इसलिए है क्योंकि मुस्तकबिल में इसकी वजह से टैक्स कम देना पड़ेगा। ये एक तरह की फ्यूचर टैक्स डिडक्शन है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर। ये जो फ़र्क है ना, ये सारे सिर्फ टाइमिंग के नहीं होते, कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा रहते हैं, यानी परमानेंट। इस स्लाइड पर जो टेबल है वो बहुत अहम है। आर्जी यानी टेम्पररी फ़र्क तो वो हैं जो वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, जैसा कि हमने डिप्रिसिएशन की मिसाल में देखा। इनसे डिफर्ड टैक्स एसेट्स या लायबिलिटीज़ बनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है मुस्तकिल यानी परमानेंट फ़र्क। ये कभी ख़त्म नहीं होते। मिसाल के तौर पर कुछ जुर्माने ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी बतौर खर्च तो दिखाती है, लेकिन टैक्स कवानीन उनकी कटौती की इजाज़त नहीं देते। चूंकि ये फ़र्क कभी रिवर्स नहीं होगा, इसलिए इससे कोई डिफर्ड टैक्स भी नहीं बनता। और यही वो पॉइंट है जो हमारी शुरू वाली पहेली का जवाब देता है। क्योंकि परमानेंट फ़र्क के लिए कोई डिफर्ड टैक्स नहीं बनता, इसी वजह से कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट उसके असल यानी कानूनी टैक्स रेट से अलग हो जाता है। तो इन टेम्पररी और परमानेंट फ़र्क की वजह से हमारे पास टैक्स को नापने के अलग अलग पैमाने आ जाते हैं। चलें 3 सबसे अहम रेट्स को देखते हैं जो तज्ज़िये में इस्तेमाल होते हैं। ये चार्ट देखिए कितनी ज़बरदस्त कहानी बता रहा है। एक ही कंपनी, एक ही साल, कानूनी रेट 21% है, लेकिन कंपनी इफेक्टिव रेट सिर्फ 8.3% रिपोर्ट कर रही है, और असल में जो कैश टैक्स पे किया वो 15% के करीब है। तीनों नंबर्स
3 अलग-अलग कहानियां सुना रहे हैं। कानूनी या स्टैट्यूटरी टैक्स रेट सबसे सीधा है। ये वो ऑफिशियल रेट है जो हुकूमत ने तय किया होता है और जहां से मुवाजना शुरू होता है। अब आती है इफेक्टिव टैक्स रेट। ये वही रेट है जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। ये कंपनी के रिपोर्टेड टैक्स खर्च को उसके अकाउंटिंग मुनाफे से तकसीम करके निकाला जाता है और इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने मुनाफे पर हकीकत में कितने फीसद टैक्स रिपोर्ट किया है। और आखिर में है कैश टैक्स रेट। इससे पता चलता है कि कंपनी की जेब से असल में कितना कैश टैक्स की सूरत में निकला। ये रेट किसी भी कंपनी के कैश फ्लो को समझने के लिए बहुत ही अहम है। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? पहली बात तो ये कि जो टैक्स इनकम स्टेटमेंट पर नजर आता है वो ज़रूरी नहीं कि वो कैश हो जो कंपनी ने अदा किया हो। दूसरी बात, डिफर्ड टैक्स आइटम्स हमें कंपनी के मुस्तकबिल के बारे में बताते हैं। तीसरी बात, परमानेंट फ़र्क ही वो वजह हैं जिनसे इफ़ेक्टिव टैक्स रेट इतना कम हो सकता है। और आखिर में एक मुकम्मल तस्वीर के लिए इन तीनों रेट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। तो अगली बार जब किसी कंपनी का हैरानकुन हद तक कम टैक्स रेट नज़र आए तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्या कंपनी को कोई हकीकी पायदार टैक्स फ़ायदा हासिल है या ये सिर्फ अकाउंटिंग और टैक्स के उसूलों में वक्त का फ़र्क है जो बाद में ख़त्म हो जाएगा? जवाब आपको कंपनी की माली सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।